सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना कार गाय चौधरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवरऑल। मतलब मेरे को तो बचपन से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन था कि स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर 2800, 2200, 3000 सीसी फोर्ड एंडेवर भी ले लो, उसके बाद जो इंजन आते हैं वो डायरेक्टली या तो बसों में या ट्रक में देखने को मिलते हैं। तो मेरा बहुत ही, जब मैं छोटा सा था जब से मेरी इच्छा थी कि मैं एक ट्रक का रिव्यू करूं, एक ट्रक के बारे में जानने की कोशिश करूं, एक ट्रक को चला के देखूं कि ओवरऑल कैसी फीलिंग रहती है। एक स्कॉर्पियो का जो सीटिंग है वो यहाँ है, फॉर्चूनर की थोड़ी ऊपर है, इसकी तो डायरेक्ट ही सेकंड फ्लोर पे है। तो आज थोड़ा सा जो मेरे एक अंदर की चुल थी, आज मैं उसे बेसिकली मिटाने के लिए आया हूँ, आप लोगों से भी शेयर करते हैं। ऑल दो ट्रक्स या बसेस मेरा कुछ मतलब मेजर वो नहीं है, नॉलेज की एरिया नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं पूरी ट्राई करूँगा कि जो मैं एक बीइंग अ नॉर्मल कार गाय मैं इस ट्रक के बारे में क्या क्या समझ पा रहा हूँ उसे आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर। तो जो सबसे पहली चीज़ किसी भी एक व्हीकल को लेकर हम लोगों को दिखती है, जो नोटिसेबल होती है, वो होते हैं टायर्स या फिर अलॉयज बेसिकली। अब आपने आजकल देखा होगा अक्सर स्विफ्ट वगैरह भी 20-20 इंची अलॉयज डलवा के घूम रही है। अब इसके अंदर भी 20 इंची का ही रिम है, लेकिन उसके बाद जो साइड प्रोफाइल है, लिटरली भाई साहब मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर आप इसका कहीं से भी कंपैरिजन कर रहे हो किसी गाड़ी के साथ, मैं कह रहा हूँ फॉर्च्यूनर के साथ, भी डजंट मेक एनी सेंस। इसके अलावा अगर बात करते हैं जो इसका इंजन है, 5600 सीसी का इसके अंदर इंजन आता है। दिस वन इज BS6, ये 2023 का मॉडल है, टाटा सिग्ना करके आता है। 1923.TK इसका सीरियल नंबर है, क्योंकि इसके ना लंबे चैसी के, छोटे चैसी के, मतलब काफ़ी कुछ इसमें आते हैं बाइफिकेशन, ज़्यादा मेरे को भी नहीं पता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है 5600 सीसी का डीजल इंजन है इसके अंदर। जो ओवरऑल ग्रंट है वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है, 16-17 टन तक खींचने की इसकी कैपेसिटी है। और 16-17 टन मतलब समझ रहे हो अपने अंदर कितनी फॉर्च्यूनर लेके जा सकता है, कहने का मतलब ये है, जलवा है हमारा। अब इतना बड़ा ट्रक तो सबको दिख जाता है, लेकिन ये नहीं दिखता इतने बड़े इंजन के साथ साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी ज़्यादा होती है। अब हमारी आपकी गाड़ी में कितने फ्यूल टैंक कैपेसिटी होती है? 60 लीटर, 80 लीटर, 90 लीटर, 100 लीटर मान लो, इससे ज़्यादा शायद ही किसी गाड़ी के अंदर होती है। अब इसके अंदर कितनी होगी? 280 लीटर की डीजल कैपेसिटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली BS6 है तो इसके अंदर यूरिया गिरेगा ही डीजल का, तो 60 लीटर का यूरिया रिजर्व है इसके अंदर जो टैंक लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, अब अक्सर हम लोगों के मन में ही रहता है कि अब इतनी बड़ी जब हमारी गाड़ियाँ ही जैसे स्पोर्ट्स कार ही होगी, वही 4-4, 5-5 के एवरेज देती हैं, तो इस तरीके के जो इतने बड़े ट्रक्स हैं जिनकी मतलब पे लोड कैपेसिटी, इतने ज़्यादा लोड खींचने की इनकी क्षमता, टॉर्क इतने ज़्यादा इंजन है इनके, डीजल CNG की बात कभी और करते हैं, आज डीजल इंजन की स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। तो ये कितनी फ्यूल एफिशिएंसी देता होगा? तो अगर हम बात कर लें, अगर ये खाली चल रहा है तो खाली के अंदर ये वही 3-3.5 के आसपास का इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है। 4 तक भी बहुत खिंच के जाता है अगर मतलब बिल्कुल ही खाली चल रहा है। अब ऑब्वियसली अगर आप ऐसा ट्रक ले रहे हैं खाली चलाने के लिए, ले नहीं रहे, ये चलेगा हमेशा लोड के अंदर ही। और जब ये लोड करना चलता है, ये 2 का रफली मतलब ज़्यादा, अगर तुम ज़्यादा चढ़ाई है, ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो तो 1.5-1 तक भी इसका एवरेज ड्रॉप हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब हम लोग जो कार गाइज हैं, फिर नॉर्मल कोई भी बंदा, उसे क्यूरियोसिटी होती है कि जो इतने बड़े ट्रक्स चल रहे हैं इनके अंदर इंजन कितने सीसी है, इनके अंदर टायर्स कितने बड़े हैं, इनके अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है। उसी को मैं आज कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बात ऐसी है कि अब बात कर लेते हैं कि अगर ये इतना ज़्यादा डीजल पीता है तो इसके जो ओनर्स होते हैं वो फिर इसे ले क्यों रहे हैं, अगर मतलब इतनी ज़्यादा इसके अंदर कंजप्शन है फिर डीजल की। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मैं एक बात बोलूं, इसके डीजल को हटा के, सब कुछ हटा के, एक रफली नॉर्मल ज़्यादा यूजेज भी नहीं, कि मतलब ऐसा नहीं कि 24-24 घंटे वाले शिफ्ट हैं, दिन के 8-10-12 घंटे वाले शिफ्ट वाले ट्रक एक महीने में बड़े आराम से 1.5 लाख रुपए बचा के देते हैं एक मालिक को, जिसके अंदर की ड्राइवर की जो वो रहती है सैलरीज वगैरह वो उसके बाद की कट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रक जो इंडस्ट्री है, बसेस की जो इंडस्ट्री है, वो काफ़ी अलग है हम लोगों की सोच से। और ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी देश की एक तरीके से ये कह लो बैकबोन होती है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रक्स बसेस होती हैं ये भी एक मेजर रोल प्ले करती हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमारे ओवरऑल इकोनॉमी की फंक्शनिंग है उसके अंदर। अब एक बार बात करते हैं जो इसके पर्टिकुलरली ड्राइवर हैं भाई साहब, उनसे बात करते हैं कि ओवरऑल इसे चलाने का क्या सीन रहता है, किस तरीके से चलते हैं, क्या मतलब जो ये पूरी इंडस्ट्री है उसके बारे में थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो शैलेंद्र भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले तो भैया एक बात बताओ, जैसे अब मेरे जैसा ही है, अगर मैं छोटी सी गाड़ी चला रहा हूँ, टियागो, मैं स्कॉर्पियो चलाता हूँ, फॉर्च्यूनर चलाता हूँ, मैं अपने आप को बहुत वो मानता हूँ कि भाई मेरे से बड़ा तो कोई ड्राइवर ही नहीं है। आप इतने बड़े हाथी को चलाते हो, स्पेसिफिकली आप ये बताओ, आप ट्रक इंडस्ट्री के ना कितने सालों से हो?
भाई साहब मुझे इसको चलाते लगभग 8 साल 10 साल होने जा रहा है। 8 साल 10 साल हो चुके 10 हैं साल ट्रक से चला पहले चला। मैं वैसे लाइन की गाड़ी चलाता था। कितने साल तक चलाई? लगभग 2-3 साल गाड़ी चलाई थी। मतलब लॉन्ग ट्रक मैंने। ठीक है। तो उसके अंदर फिर आपने वो क्यों छोड़ा और अब क्यों, मतलब ये तो मैं आपको जानता हूँ, आप दिन के कितने घंटे काम करते हैं? इसमें दिन में मान लो ड्यूटी तो 12 घंटे रहती है, लेकिन 12 घंटे चलता नहीं है, उससे कम ही कम ही चलता है। जैसे कोई प्रोग्राम मिल गया तो चल रहा है। सही बात है। अच्छा इसमें इतना है कि जैसे कि अभी घर से कोई फोन आ गया, इमरजेंसी में जाना जा है, सकते हो। तो खड़ी करके जा सकते हैं इसको। और लान की गाड़ी है, जैसे हम गुवाहाटी में घूम रहे हैं, घर से कोई प्रॉब्लम आ गया मतलब तो हम गुवाहाटी से नहीं आ पाएंगे ना, एकदम नहीं आ पाएंगे। तो इसमें लाभ भी, काफी लाभ भी है, पैसे में भी खूब मतलब सुधार है इसमें। हाँ, वहाँ पर जैसा जितना है कि उसमें जितना भी चला लो, दिन और रात जग लो, उसमें जितना है तो इसमें फिक्स मिलता है इसमें। हाँ वही वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है, अगर जो आपने देखा होगा अक्सर जो लॉन्ग टूर की गाड़ियां होती हैं उनके अंदर ड्राइवर को भी, जो मालिक को, उन्हें पैसे ज्यादा मिलते हैं लेकिन आराम कम है। जब तक आपकी एज कम होगी, परिवार की इतनी जिम्मेदारी नहीं होंगी, जब तक भाई साहब ने मतलब 2-2 महीने तक बाहर ही हैं घर से। जिम्मेदारियां कम थी, शादी वादी भी नहीं हुई थी और घर पे भी आना अच्छा लगता था। लेकिन अब तो बार बार घर जाना भी पड़ता है, समझ रहा हूँ। कि बच्चों को भी देखना है, परिवार भी देखना है, सही बात और गाड़ी को भी देखना है। तो ऐसे करके इसमें थोड़ा सा हमको आराम मिला है। और थोड़े पैसे, लेकिन ऑब्वियसली इसमें सैलरी आपकी कम होगी। हाँ सैलरी भी कम, थोड़ा कम है, खास अंतर नहीं है उनमें। लेकिन उसमें मेहनत भी ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, तो उसमें इधर उधर जाना ज्यादा पड़ता है। सही बात है। लेकिन इस गाड़ी में नहीं ज्यादा, वो मेहनत भी नहीं है और पैसे भी ठीक है, परिवार पल रहा है, ठीक चल रहा है काम। चलो भैया, अब एक बात बताओ, आप इतने बड़े ट्रक को चलाते हो और जैसे मैं आपको पहले से भी जानता हूँ, आपने इसके अलावा पहले जो वो टाटा वाटा आते थे पहले के डंपर टाइप जिन्हें कहते हैं, तो वो भी चला रखे हैं। उन्हें चलाने में और इन्हें चलाने में मैकेनिकली क्या डिफरेंस है? उनमें भाई साहब बहुत बड़ा अंतर है। वो वैसे सादा गाड़ियां हैं, उनमें ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें सब तार सिस्टम पड़ा हुआ है, वो उसमें रोड सिस्टम में पूरा है। तो उनमें मॉडर्न है कहीं। हाँ ये मॉडर्न गाड़ी है। ये मान लो इसमें जैसे मेंटेनेंस भी कम है। अच्छा। वो खराब हो जाएगा तो उसे ड्राइवर भी सही कर सकता है। अगर ये मिस्टेक करके तो इसमें कार्य मतलब मैकेनिक ही आएगा। समझ रहा हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं सेंसर या फिर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अब तो लेकिन जो नए ट्रक सारे उनके लिए एसी भी कंपलसरी कर एसी भी दिया। कंपलसरी, इसमें भी है एसी, लेकिन इसकी एसी में यूज कम करता हूँ कि मौसम भी बदल चुका है, सर्दी का मौसम आने जा रहा है। और इन गाड़ियों में BS6 गाड़ियां हैं, उनसे इनमें पावर भी ज्यादा है। इनमें? हाँ इनमें पावर भी ज्यादा है। जैसे अगर अपनी मर्जी से नहीं इनको चला सकते हो, जैसे चलाओगे चलती जाएंगी, जैसे जहाँ लोड पड़ेगा ये अपनी ऑटोमेटिक अपने प्रेशर, अपनी मतलब क्षमता बढ़ाएंगी गाड़ी। वैसे अगर तुम चाहो कि मैं इतनी स्पीड में लेके जाऊंगा, नहीं जाएगी गाड़ी। 60 से ऊपर इसको तो वैसे भी 60 पे लिमिटेड। हाँ 60 पे लिमिट है इसका। 60 से ऊपर अगर चलोगे, 60 से ऊपर जाओगे तो ये कट कर जाएगी गाड़ी। हाँ लिमिट में बढ़ाने के लिए तो काफी गाड़ियाँ चल रही हैं। हाँ जो लोग ऊपर से चल जाती हैं, वो सेटिंग तो कुछ चेंज होती है, बढ़ा लो फिर तो मैकेनिक कर देते हैं, मैकेनिक लोग काफी हैं। समझ रहा हूँ। अच्छा भैया एक बात और बताओ, इतना बड़ा डीजल इंजन आप चलाते हो, जो ओवरऑल मतलब आपने अब तक इसके अंदर मैक्सिमम कितना वजन ढोया है? मैंने लास्ट क्षमता इसकी बताऊं तुमको, 18 टन 17-19 टन तक ले गया। 19 टन तक का वजन आपने इसका खींच दिया है। मतलब ओवरऑल कभी भी ऐसा लगता है, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं इतने बड़े ट्रक को तो और लोड पे तो कभी भी शायद एक्सपीरियंस कर पाऊँ। जैसे मेरी गाड़ी है, अगर मैं 2 बंदों में चला रहा हूँ तो वो खुली खुली चलती है, और जब वो ज्यादा आदमी 5-6 आदमी में तो दबी दबी चलती है। क्या इनके साथ भी इतने बड़े इंजन, 5600 सीसी इंजन, वो भी डीजल, ऊपर से BS6, जैसे कोई मतलब ठीक है थोड़ी सी लिमिटेशंस है लेकिन इतनी कोई मेजर नहीं, तो आपको लगता है ये भी कहीं ना कहीं दबते हैं या नहीं? ऐसा है जैसे कि अगर कहीं हम रैंप पे या कहीं मतलब ऊंची चढ़ाई पे चढ़ा रहे हैं तो लोड लेता है, गाड़ी लेती है। जैसे कि अगर ज्यादा होगी तो ताकत दिखाएगी। समझ रहा हूँ। जैसे अगर रोड पे चलोगे तो ये नहीं मालूम पड़ता है खाली चल रहा है कि भरा चल रहा है। अच्छा, मतलब अगर 19 टन लोड पे भी चल रहा है सीधी रोड पे, तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। चलो कोई इसमें ना हैंडल में है, ना कोई एक्सीलेटर में है, ना कोई मौसम में, कुछ नहीं, जैसे जाएगी खाली वैसे ही लगता है। चलो अब एक बात बताओ, जैसे कि अब ये आजकल मतलब लोग 60-60 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, तो आप उन्हें 60 लाख रुपए फॉर्च्यूनर लेना सजेस्ट करोगे या फिर इस तरीके का ट्रक लेके 2 साल में उतने पैसे कमाना? मैं तो कहूँगा भाई साहब फॉर्च्यूनर लेना ये तो अब आम आदमी की शौक बन गई है। लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं है। सही बात है, बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव से सोचो तो लोगे तो महीने में 1.5-2 लाख रुपए कमा के भी देगा, और उससे बड़ी भी गाड़ी है। हाँ उससे बड़ी गाड़ी है, और देखो उससे मेंटेनेंस भी कम है। फॉर्च्यूनर अभी कहीं थोड़ी बहुत भी लग जाए, बम्पर भी लग जाए तो 1.5 लाख का बम्पर आएगा। इसका बम्पर लगेगा तो फॉर्च्यूनर खराब होगी, इसका बम्पर उसमें कुछ नहीं होगा।
होगा। अब हम फॉर्च्यूनर लग जाएगा तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सही बात वो टूट जाएगी। एक बार बताओ भैया, जब मेंटेनेंस की बात आई गई है और आप इसे रेगुलरली चलाते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी हमने बताई दी इसकी 2.5-3 की है, अब ये जब इसकी मेंटेनेंस का क्या खर्चा आता है? अगर हम टाटा से ही लेते हैं, टाटा से इसकी सर्विस करवाते हैं, तो कितना? जैसे टाटा में लोगे इसको और कंपनी में अगर सर्विस कराओगे तो ओरिजिनल सर्विस की 26-27 हजार तक हो जाती है। 27,000 के अंदर इसे फॉल? आपको कुछ नहीं करना है, केवल कंपनी इसमें ऑयल डालेगी, कंपनी इसमें जो सामान पड़ेगा वही डालेगी, हाँ। बिल लास्ट 27,000 तक बिल आएगा इसका, कंपनी का ओरिजिनल। अब यार तुम्हें पता है फोर्ड इंडेवर की 35,000 तक की चली जाती थी, मतलब मेजर सर्विस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, माइनर उसकी भी नहीं जाती, लेकिन कहने का मतलब ये है इतने बड़े ट्रक्स की भी इतने सस्ते से में निपट रही है हाँ। और वैसे प्राइवेट में अगर कराओगे तो प्राइवेट में तो मैकेनिक इतने हैं जुगाड़बाजी कर भी देते हैं। हाँ, फर्जी ऑयल डाल दिया, फर्जी सामान डाल दिया। अच्छा भैया एक बात और बताओ यार, मैंने जब से छोटा, मुझे जब से बहुत ज्यादा वो है कि जैसे हमारी फॉर्च्यूनर ही है, उसके अंदर एक बटन दबाओ तो उसके छोटे छोटे हाइड्रोलिक्स होते हैं जो उसके पीछे की डिग्गी वगैरह खोल देते हैं। कोई कोई गाड़ी जिनमें गेट अपने आप खुल जाते हैं। अब यार भाई 19 टन 20 टन तक का भी इसमें वजन उठा दिया जाता है, तो जो 20 टन का जो वजन है उसे उठाने के लिए जब आपके पूरा डाला उठ जाता है ऐसे ऊपर, इसे उठाने के लिए क्या मैकेनिज्म रहता है, कैसे इतनी ज्यादा मतलब लोड उठाया जाता है, बताओ? ये सब हाइड्रोलिक की महिमा है इसमें। अच्छा। ये 60 लीटर इसमें ऑयल आता है, ये हाइवा का। हाँ। ये केवल इस डंपर को उठाने के काम आ रहा है ये। अच्छा। इसमें जैक में 3 पिस्टन है, अगर थोड़ा भी कम होगा इसमें हाइड्रोलिक तो जैक पूरा नहीं निकलेगा इसका, मतलब थोड़ा रुक जाएगा। तो रुक जाएगा थोड़ा, फिर ऑयल डालो और ऑयल डालोगे। ये टाइम टू टाइम ऑयल कम होता रहता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हाँ। जैसे अगर ज्यादा इसका म्याद भी इसकी होती है, जैसे 6 महीना म्याद है इसका, 6 महीने के बाद चेक भी करना चाहिए इसको, अगर कम भी हो जाए तो डालना भी चाहिए। हाँ, वो ज्यादा गंदा भी हो जाए तो बदला भी जाता है, जैसे कचरा बचड़ा भी पड़ जाए। समझ रहा हूँ। हाँ, तो इसको उठाने के काम आता है इसका हाइड्रोलिक ये। चलो, इसके अलावा वैसे मैं देख पा रहा हूँ इसके जो हमारी गाड़ी में छोटे छोटे ब्रेक कैलिपर जो एयर ब्रीदर्स वगैरह होते हैं इसमें इतने बड़े बड़े हैं, मैं वीडियो जरूर अटैच करवा पाऊंगा। इसके अलावा ये प्रेशर के लिए होता है बेसिकली, है ना? हाँ, ये प्रेशर मशीन है। हाँ। ये इसमें अगर ओवर प्रेशर आ जाएगा तो ये गाड़ी छींक मार देगी, ये निकाल देगी इसको। अच्छा। हाँ, ऐसा भी होता है? हाँ, अगर मीडियम प्रेशर रहेगा तो पूरा काम। ये ब्रेक्स वगैरह के लिए यूज हो रहा है किसी और चीज में? ब्रेक और क्लच दोनों को काम देता है। अच्छा, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी गाड़ी में तो ऐसी क्लच दब जाए, इसमें तो क्लच के लिए भी बेचारी को वो चाहिए। कम होगा तो इसका ब्रेक नहीं छोड़ेगा गाड़ी, इसका पूरा करना पड़ेगा, और ज्यादा हो जाएगा तो ये सप्लाई कर देगा, निकाल देगा। अच्छा। ये होता है इसका लेदर, ये है ब्रेक वाला लेदर। ये कुप्पा, इसका प्रेशर उसमें सप्लाई जा रहा है। समझ रहा हूँ। और वो ब्रेक को लेदर छोड़ता है। अच्छा, मैंने ये अक्सर भैया देखा है कि ट्रक्स हो गए, बसेस में बहुत बार देखा है कि मतलब कई बार वेट करना पड़ता है कि प्रेशर बन रहा है, क्या होता है प्रेशर, क्या होता है? मतलब ऐसा है, प्रेशर का ये होता है, जैसे अगर गाड़ी में प्रेशर पूरा नहीं होगा तो न तो गाड़ी क्लिच मानेगी। अच्छा। क्लिच दबाओगे दबेगी नहीं उसका। हाँ। अगर जबरदस्ती करोगे तो अब सिलेंडर की रॉड भी टेढ़ी कर सकते हो, सिलेंडर की किट भी फाड़ सकते हो। समझ रहा हूँ। इसका प्रेशर पूरा करने पर ही ये ब्रेक छोड़ेगी तो गाड़ी। मतलब अगर हमने गाड़ी बंद कर दी तो फिर इसका प्रेशर डाउन हो जाता है? जैसे कि अगर कोई पाइप लीक है इसका तो डाउन भी हो जाता है। अभी फिलहाल में चला, ये नया गाड़ी है, अभी तो कुछ इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मतलब डाउन होने का, जो छोड़ोगे वही मिलेगा। जैसे कुछ लोग बनाते हैं, कोई प्रेशर लोग बनाते हैं, गाड़ी स्टार्ट के रेस भी देते हैं, दबाते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं, तो प्रेशर बनाने के लिए वो जब पुरानी हो जाती है, जब कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, ऐसा होता है। ऐसा तो अब जहां तक हमारी बात इतनी आधे तक पहुंची गई तो भैया डिफरेंशियल वगैरह देख के समझ आ रहा है मेरे को, ये तो काफी एंट्री लेवल ही है ना? ये छोटा ही है, ये तो 6 टायर वाला ही है बेसिकली, मतलब शायद से इस साइज में सबसे छोटा ट्रक यही है ना? अब इसके अलावा 10 टायर 12 टायर, आपने तो 20-20 टायर के भी आते हैं ट्रक। एक बार बताओ भैया, जैसे अब ये तो 4x2 है ना? 4x2, क्योंकि इसे इतने उसकी जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक वीडियो पे अटैच करूंगा, यहीं पर खड़ा 4x4 भी है, तो उनके जो 4x4 रहते हैं उनमें कोई क्या फर्क होता है? फर्क है उसमें कैसे, क्या मतलब? जो हमें जैसे मेरी नॉर्मल थार है उसके अंदर एक लो गियर है, एक हाई गियर है, इस तरीके से उनके अंदर भी होता है? उनके अंदर है। तो मतलब लोड के हिसाब से अगर कोई गाड़ी कोई ट्रक ज्यादा लोड वाला है तो 4x4 भी होगा, जो 6 टायर वाले वो 6x6 है, उनमें 6 टायर चल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वो पीछे से ही चलेंगे। 6 जैसे 6 टायर की गाड़ी है तो ये नहीं कि 6 टायर चलेंगे। हाँ। वो पीछे के 4 पहिए चलेंगे उसमें। ठीक है। जो 4x4 जो आ रही गाड़ी, 10 टायर की गाड़ी आ रही है, तो उनमें आगे का नहीं है 4x4, सिर्फ पीछे 8 पहिए चलाएगी वो गाड़ी। और 4x4 में उनमें पावर भी ज्यादा है, क्योंकि गियर भी उसमें एडवांस होता है। समझ रहा हूँ। एक लो गियर अलग से होता है, एक लो गियर अलग से आता है। वो लो गियर ऐसा होता है अगर उसमें फंस गई गाड़ी तो फिर किसी में नहीं निकलेगी। हाँ, वो भी काफी दिन पहले चलाई थी। और इनसे उनमें ये छोटी गाड़ी है तो इसमें उनमें पावर में भी अंतर है, काफी फर्क है उनमें। वही वाली बात है, जितना आप गुड़ डालोगे उतनी ज्यादा चाय मीठी होगी। तो ये मतलब ये बनी है थोड़े कम लोड के लिए, वो ज्यादा लोड के लिए है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं चल सकती, ये भी 1000 किलोमीटर कंटिन्यू चल सकती है, अपने वजन के हिसाब से चल सकती है ना? केवल कैपेसिटी थोड़ी डाउन है, वो ले जाएगी
तुम्हारा 40 टन ले जाएगी तो ये 20 टन ले जाएगी, समझ रहा हूं। लेकिन जहाँ वो जाएगी वहाँ ये भी जाएगी। हाँ। ये नहीं कि ये रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं कुछ है। भी नहीं। हाँ, जहाँ वो करेगी वही ये करेगी, लेकिन थोड़ा माल कम ले जाएगी, वजन कम ले जाएगी। समझ रहा हूं। छोटी गाड़ी है तो उसी हिसाब से डाल दिया। कहीं ना कहीं अगर आप इस इंडस्ट्री में एक ट्रक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रक ही आपकी एक तरीके से रोज ही मान लो, है ना। रोज ही। तो अगर तुम्हें इसे ही संभाल के नहीं चला रहे, इसकी वो नहीं करे, तो फिर क्या ही फायदा बनता है ना। चलो भाई साहब, आपके और लंबे एक्सपीरियंस के साथ दोबारा कभी मिलते हैं। तो अभी बिल्कुल नई ट्रक है, अभी भाई साहब के हाथ में ही हमेशा से रहा है ये। हाँ, मैं ही चला रहा हूँ, परमानेंट आया तब से चला रहा हूँ। हाँ। और भगवान क्या करे, कृपा करता रहे ऊपर वाला। मैं ही चला इस गाड़ी को। चलो सही है, फिर किस दिन दोबारा मिलते हैं।